जनता दरबार में पटना गए। नीतीश बाबू बोला आपका विद्यालय बनेगा। उन्होंने इस कागज़ को भागलपुर हाउसिंग बोर्ड को भेज दिया। हाउसिंग बोर्ड से सुरेश बाबू से 56 लाख रुपया का डिमांड किया गया। उनसे क्यों डिमांड किया जाएगा? 1 से 5 तक का क्लास जो एक कमरे में चलता है, उसमें सरकार ने ना चापाकल का व्यवस्था किया है और ना ही शौचालय का व्यवस्था किया है, ना ही क्लासरूम का, ना ही बेंच का, ना ही डेस्क का, ना ही व्हाइट बोर्ड का। APPL एप्पल, BALL, BOLL बॉल, CAT कैट, DOG डॉग, EGG एग। क्या इनको SPDM नहीं बनना है? इनको भी बनना है, लेकिन बता दीजिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, ये बचवा बनेगा? इसका सपना कैसे पूरा होगा? ऐसे सपना पूरा होगा? आप लोग तो कुर्सी पे ऐसे चिपके हुए हैं जैसे कि फेविकॉल का जोड़ है। आप लोगों का कुर्सी छोड़ने का मन नहीं कर रहा है, लेकिन इन बच्चों का भविष्य कैसे बनाया जाएगा जरा आप सोचिए। ओ गांधी जी मुस्कुरा रहे हैं, आप देश को आजाद करा दिए। राजेंद्र प्रसाद जी, आप यहाँ पे जितने भी नेता हैं वो लोग जो है देश को आजाद करा दिए है, और अभी देखिए देश का स्थिति क्या है। नरेंद्र मोदी जी, हमें पता है कि आप बिहार से नफरत करते हैं, ये बात सत्य है। अगर आप बिहार से प्यार करते हैं तो पिछले 8 साल से आप प्रधानमंत्री हैं, एक बड़ा कंपनी का नाम बता दीजिए जो बिहार में आपने खोला है। मैं अभी दुनिया का सबसे अजूबा सरकारी स्कूल आप लोगों को दिखाने जा रहा हूं, जो पूर्णिया के इंदिरा नगर में है, जिसका स्थापना जो है 2006 में हुआ है सर्व शिक्षा अभियान के तहत, यानी सरकारी स्कूल है, और ये 5वां क्लास तक स्कूल है। कमाल का स्कूल इसलिए है कि इसमें जैसे एंट्री करते हैं 2 तिरंगा झंडा लगा है, आप देख सकते हैं। हर घर तिरंगा होना चाहिए, लेकिन हर शहर में सरकारी स्कूल सुव्यवस्थित नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा होता तो शायद ये भी स्कूल जो है सुव्यवस्थित होता। ये 1 से लेके 5 तक स्कूल है, इसमें 4 गो टीचर है, और 5वां क्लास से लेके अब पहला क्लास तक एक 3 के शेड के नीचे पढ़ाया जाता है बच्चा सबको। इसमें जितना बेंच डेस्क आप लोगों को दिख रहा है, वो यही के एक हिंदू और मुसलमान 2 लोग हैं, दोनों दोस्त हैं, उन्होंने दिया है। जरा सोचिए, जब हिंदू और मुसलमान मिल जाते हैं तो भारत पढ़ना शुरू कर देता है, और हिंदू और मुसलमान आपस में लड़ जाते हैं तो भारत बर्बाद होना शुरू कर देता है। ये भाई साहब हैं, क्या नाम हुआ आपका सर? शशि कुमार मिट्ठू। और आपके दोस्त का नाम क्या है? सरफराज। सरफराज और शशि जी ने मिलके जो है सारा डेस्क और बेंच दिया है, सही है ना जी? अच्छा, पंखा किसने दिया है? पंखा, पानी वाला फिल्टर, व्हाइट बोर्ड, ये सब हम लोगों ने। सरकार ने कुछ नहीं दिया है लेकिन सरकार के कागज पे ये स्कूल चल रहा है, धड़ल्ले से चल रहा है। इसके लिए जनता के टैक्स का पैसा का इस्तेमाल किया जा रहा है। ये गरीब का बच्चा है सब, अंबानी अडानी बम्बानी का बच्चा रहता सब तो शायद जो है एयर कंडीशन स्कूल में पढ़ता सब। लेकिन इसके लिए ये सबसे ज्यादा दोषी जो है ना, इसके माँ बाप हैं, जो चुनाव के समय में जाति के नाम पे, पार्टी के नाम पे, व्यवस्था के नाम पे, धर्म के नाम पे वोट दे देते हैं, और उनका बच्चा का भविष्य जो है वो बर्बाद होता है। आप देख सकते हैं यहाँ पे ये सारे मासूम बच्चे हैं। क्या इनको SPDM नहीं बनना है? इनको भी बनना है, लेकिन बता दीजिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, ये बचवा बनेगा? इसका सपना कैसे पूरा होगा? ऐसे सपना पूरा होगा? आप लोग तो कुर्सी पे ऐसे चिपके हुए हैं जैसे कि फेविकॉल का जोड़ है। आप लोगों का कुर्सी छोड़ने का मन नहीं कर रहा है, लेकिन इन बच्चों का भविष्य कैसे बनाया जाएगा जरा आप सोचिए। क्या नाम हुआ बाबू तुम्हारा? अंजलि कुमारी। तुम्हारा क्या नाम है? शिवानी कुमारी। अच्छा, खड़ा हो जाओ। कौन से क्लास में पढ़ती हो बाबू? पहला क्लास में। कौन से क्लास में तुम लोग पढ़ते हो? कौन क्लास? एक क्लास में। तुम सभी एक क्लास में पढ़ते हो। और 2 क्लास में कौन कौन पढ़ता है? 2 क्लास में तुम लोग पढ़ते हो। 2 क्लास में। 3 क्लास में कौन कौन पढ़ता है? 3 क्लास में तुम लोग पढ़ते हो। और चौथा में, और 5वां में। देखिए, देख सकते हैं ध्यान से, 5वां वाले बच्चे हाथ उठाएं। चलिए 5वां वाले बच्चे चढ़ जाएं, बेंच पे चढ़ जाएं। चढ़े बेंच पे। ये देखिए, ये सभी बच्चा सब जो है 5वां क्लास में पढ़ता है सब। चढ़ो 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 चढ़ो। पंखा, हाथ मत उठाना, हाथ, हाँ नीचे ही रह जाओ, नीचे ही रह जाओ, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। और चौथा क्लास में कौन कौन है? खड़ा हो जाओ। चौथा क्लास वाला खड़ा हो जाओ। चौथा क्लास वाला खड़ा हो जाओ, सिर्फ खड़ा हो जाओ। चौथा क्लास वाला। तीसरा क्लास वाला अब खड़ा हो जाओ। चौथा वाला बैठ जाओ। तीसरा वाला, ये तीसरा वाला। और दूसरा वाला कौन कौन है? सब खड़ा हो जाओ। दूसरा क्लास वाला, दूसरा क्लास वाला, ये सब बच्चा है सब, ये सब दूसरा क्लास वाला बच्चा है सब। और पहला क्लास वाला कौन कौन है?
दूसरा वाला बैठ जाओ, दूसरा वाला बैठ जाओ, और पहला वाला खड़ा हो जाओ, पहला क्लास वाला खड़ा हो जाओ। पहला क्लास वाला ये सब है, यानी 1 से लेके 5 तक स्कूल चलता है, लेकिन व्यवस्था के नाम पे 0 बट्टा सन्नाटा ये इस स्कूल में है। जरा देखिए, यहाँ पे एक ब्लैक बोर्ड दिया, व्हाइट बोर्ड दिया गया है, वो भी यहाँ के स्थानीय समाज सेवियों के द्वारा दिया गया है। लेकिन कमाल की बात है कि जब मीडिया वाले आते हैं तो लोग भीड़ लगाते हैं, लेकिन उसके पहले जो है ना, ये लोग वीडियो बना के सोशल मीडिया पे नहीं डालते हैं। अगर सिर्फ और सिर्फ यही के लोग हर दिन इस स्कूल का वीडियो बना के डालना शुरू कर दे तो शायद जो है DEO जिला शिक्षा पदाधिकारी, जिनका कार्यालय यहाँ से सिर्फ और सिर्फ 800 मीटर की दूरी पे है, उनको रातों का नींद और दिन का चैन जो है वो ख़त्म हो जाएगा और उन्हें मजबूरी में इस स्कूल को बनवाना पड़ेगा। व्यवस्था के नाम पर इस स्कूल में क्या क्या है? अभी तो आपको व्यवस्था के नाम पे बेंच, वाइट बोर्ड या फैन भी दिख रहा है, वेपर लाइट भी दिख रहा है। कुछ दिन पहले आते तो बच्चे जिस तरह यहाँ आप लोगों ने किया है जी, तो 0 है स्कूल में व्यवस्था के नाम पे, जबकि मुख्यालय भी नहीं है, चापाकल भी नहीं है। मात्र मुख्यालय यहाँ से 1 किलोमीटर है, DM कार्यालय या शिक्षा विभाग का कार्यालय 1 किलोमीटर के अंतर्गत है। 1 किलोमीटर के अंतर्गत है। और ध्यान से देखिए, यहाँ पे 2 तिरंगा है। नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी हर घर तिरंगा तो फहराएंगे, लेकिन हर घर का बच्चा पढ़ेगा कि नहीं पढ़ेगा इसके बारे में कौन बताएगा? जरा सोचिए। तो हर घर तिरंगा फहराने से ज़्यादा जरूरी है हर घर का बच्चा सब ईमानदारी पूर्वक पढ़े। अगर इसका व्यवस्था आप कर सकते हैं तो कीजिए, क्योंकि 50% योगदान जो है सर्व शिक्षा अभियान में जो है केंद्र सरकार का होता है और 50% योगदान जो है वो राज्य सरकार का होता है। इसके लिए राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों दोषी है। ये देखिए, ये 1 से 5 तक एक टीन के शेड में चलता है, और उसके अलावा जो है यहाँ पे जो है प्रिंसिपल साहब, टीचर लोग, सभी लोग यहीं पे बैठते हैं। और व्यवस्था देखिए कितना टनाटन है कि सटला तो बेटा गई लो, कहीं भी इधर उधर सट गए तो चले गए। अब जरा सोचिए इसके लिए कौन है दोषी? हालांकि जहाँ पे शिक्षक गलत होते हैं वो चीज़ों को भी हम लोग दिखाते हैं, लेकिन जहाँ पे शिक्षक ईमानदारी पूर्वक बच्चों को पढ़ा रहे हैं, इतनी गर्मी में एक टीन के शेड के नीचे बैठ के जहाँ पे समाजसेवी इसको सुधारने का प्रयास कर रहे हैं, उसे भी दिखाना जरूरी है। ये देखिए, ये सभी जो है गरीब के बच्चे हैं, ये सभी लोग। इसीलिए जो है शायद जो है इनका सपना जो है पूरा नहीं किया जा रहा है। बिहार में एक कहावत था कि हर घर में काबिलियत पैदा होती है, अब वो कहावत बदल गया है, हर घर में मजदूर बच्चे पैदा होते हैं। और इस स्थिति को बदलना पड़ेगा। नरेंद्र मोदी जी, हमें पता है कि आप बिहार से नफरत करते हैं, ये बात सत्य है। अगर आप बिहार से प्यार करते हैं तो पिछले 8 साल से आप प्रधानमंत्री हैं, एक बड़ा कंपनी का नाम बता दीजिए जो बिहार में आपने खोला है। आप चाहते हैं कि बिहार के लोग मजदूर बने रहें और दूसरे राज्यों के कल कारखानों में जाके जो है सस्ते दरों पे काम करें और आपके जितने भी बिजनेस पार्टनर हैं उन्हें फायदा हो। अगर ऐसा नहीं है तो बिहार के शिक्षा व्यवस्था, स्वास्थ्य व्यवस्था को सुधारने का प्रयास करें और बिहार में भी इंडस्ट्री लगाने का प्रयास करें। और हाँ, नीतीश कुमार जी, जिन्होंने गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया है, पिछले 18 साल में 8 बार मुख्यमंत्री बने हैं। नीतीश कुमार जी, स्वास्थ्य मंत्री बदल गया, शिक्षा मंत्री बदल गया, हर मंत्री बदल गया, लेकिन मुख्यमंत्री 2005 से लेकर 2022 तक एक ही है। उसके लिए कौन है दोषी? ये दृश्य कौन बदलेगा? कब बदलेगा ये दृश्य? हालांकि यहाँ पे कांग्रेस के भी नेता हैं, भाजपा के भी नेता हैं, जदयू के भी नेता हैं, RJD के भी नेता हैं और दूसरे क्षेत्रीय दलों के भी नेता हैं, लेकिन इस दृश्य को बदलने का प्रयास कोई नहीं करता है। जिस दिन बिहार का जितना भी विधायक, सांसद, जितना भी सरकारी अधिकारी है, उन सब का बच्चा जो है ना सरकारी स्कूल में पढ़ना शुरू कर देगा, उस दिन बिहार का शिक्षा व्यवस्था बदल जाएगा। लेकिन वो सब बिहार के लोगों का पैसा जो है, खून पसीने की कमाई जो है लूट लेता है, अपने बच्चे को बोर्डिंग स्कूल में, प्राइवेट स्कूल में पढ़ाता है। और बिहार के गरीब लोग, जिनके टैक्स के पैसा से सरकारी अधिकारियों को सैलरी दिया जाता है, जिनके टैक्स के पैसा से जो है देश में विकास का कार्य होता है, नेताओं को सैलरी दिया जाता है, उनकी स्थिति ऐसे हो जाती है। देखिए, 100 में 90 बेईमान, फिर भी हमारा देश महान। महान कैसे होगा हमारा देश? जरा सोचिए। ये देखिए ये स्थिति। क्या नाम हुआ बाबू तुम्हारा? रोशनी कुमारी। अच्छा, कहाँ तक पढ़ा आता है? 20 तक। 20 तक पढ़ा आता है। और अंग्रेजी क्या क्या आता है? अंग्रेजी में A for एप्पल, हाँ, और ABCD। हाँ। A for एप्पल सुनाओ तो। APPLE एप्पल, BALL, BOLL बॉल, CAT कैट, DOG डॉग, EGG एग, FISH फिश, GOAT गॉट, HEN हैन। कौन से क्लास में पढ़ती हो?
3 क्लास। 3 क्लास में ये लड़की पढ़ती है। इंग्लिश भी आता है, 20 तक पढ़ा भी आता है इसको, और ये इसलिए आता है इसको कि ऐसे ऐसे शिक्षकों ने ही इन बच्चों को पढ़ाया है। ये बात सत्य है। अगर नहीं पढ़ाए होते तो शायद जो है 5वां 6ठा क्लास में सरकारी स्कूल में चले जाते हैं, 7वां में चले जाते हैं तो वो बच्चे बोलते हैं कि हमको तो अंग्रेजी आता ही नहीं है। जरा सोचिए, ओ गांधी जी मुस्कुरा रहे हैं, आप देश को आज़ाद करा दिए। राजेंद्र प्रसाद जी, आप यहाँ पे जितने भी नेता हैं वो लोग जो है देश को आज़ाद करा दिए, और अभी देखिए देश का स्थिति क्या है। देखिए, ये तस्वीर लगाना जरूरी नहीं है, बस इस तस्वीर को बदलना जरूरी है, और जिस दिन ये तस्वीर बदल जाएगा उस दिन स्वर्ग में जो है इन लोगों को भी शांति मिलेगा। जरा सोचिए। सर, क्या पढ़ाते हैं आप इन लोगों को? यहाँ सब सब्जेक्ट पढ़ाते हैं हम लोग। मतलब ऑलराउंडर हैं आप? ऑलराउंडर जी। कौन कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाते हैं? मैथ, साइंस, पर्यावरण, या तो कंबाइंड क्लास चलता है, सब पढ़ाना पड़ता है। सब पढ़ाना पड़ता है। और आप ही लोगों ने पढ़ाया बच्चों को? क्या नाम हुआ मैडम आपका? गौरव गर्ग। अच्छा, क्या पढ़ाती है मैडम आप? ऑल सब्जेक्ट पढ़ाते 1 to 5 का, इंग्लिश, मैथ्स और इंग्लिश, मैथ, सब कुछ। अच्छा, सर लोग कैसा पढ़ाते हैं बाबू तुम लोगों को? पहला ऐसा सरकारी स्कूल मिला है जहाँ पे बच्चा सब बोल रहा है कि सर लोग बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। झूठ नहीं ना बोल रहे हो? अच्छा, 5वां क्लास में कौन पढ़ता है? कौन पढ़ता है? तुम पढ़ते हो। चलो, तुमको क्या क्या आता है बताओ? इंग्लिश, हाँ, हिंदी, हाँ। मैथ। अच्छा, बिहार के मुख्यमंत्री का नाम क्या है? नीतीश कुमार। नीतीश कुमार। देखिए नीतीश कुमार जी, आपका नाम जानता है लेकिन आपका काम के बारे में नहीं जानता है। अगर शिक्षा व्यवस्था सही रहता तो आपके काम के बारे में भी जानता है। देश के प्रधानमंत्री का नाम क्या है? मोदी सरकार। मोदी सरकार। मोदी सरकार। मोदी सरकार, कुछ कीजिए बिहार के लिए भी। सर, क्या नाम हुआ आपका? बीके सिंह। अच्छा, ये भवन क्यों नहीं बन रहा है सर? हम जो है अपने स्तर से सभी बड़े बड़े पदाधिकारी को एप्लीकेशन द्वारा हस्तांतरित करवा करके दे दिए, लेकिन कोई पदाधिकारी इस पर ध्यान नहीं दिए। अंत में हमारे वार्ड कमिश्नर जो पुराने हैं सुरेश बाबू, वे यहाँ से कागज़ लेके जनता दरबार में पटना गए। नीतीश बाबू बोला आपका विद्यालय बनेगा। उन्होंने इस कागज़ को भागलपुर हाउसिंग बोर्ड को भेज दिया। हाउसिंग बोर्ड से सुरेश बाबू से 56 लाख रुपया का डिमांड किया गया। उनसे क्यों डिमांड किया जाएगा? वो तो विद्यालय के लिए लड़ रहे हैं। जो विद्यालय में ज़मीन है, नक्शा में सब कुछ है। अच्छा, कितना कट्ठा जमीन है यहाँ पे? 24 कट्ठा ज़मीन है। 24 कट्ठा जमीन है जी, और उसके बावजूद भी नहीं बन रहा है। नहीं बन रहा है। कितना लाख? 56 लाख। 56 लाख रुपया उनसे डिमांड किया गया। नीतीश कुमार जी ने आदेश दे दिया कि विद्यालय को बना दिया जाए, फिर भी जो है यहाँ स्कूल जो बनवाने वाले थे उनसे 56 लाख रुपया का डिमांड किया गया। वो 56 लाख रुपया कहाँ से देते? सही है कि नहीं? जी, इस विषय पर मैं आप लोगों को थोड़ा सा बता दूं। दुखद परिदृश्य ये है कि जो टीन का छप्पर देखते हैं, ये भी सरकारी पैसे का नहीं है, ये भी शिक्षकों ने चंदा लगा करके बनाया है। अब रही बात ये भवन निर्माण क्यों नहीं हो रहा है, तो बहुत दिनों से इसमें अड़चन था। जो आज से 16 तारीख की बात है, 16 तारीख को हम लोगों ने इस पर मुहिम छेड़ा है। तो मैंने डीओ, स्थानीय डीओ को पूछा कि क्यों नहीं बन रहा है, क्या प्रॉब्लम है आपको। तो फिर परसों उन्होंने हमको फ़ोन करा है और उन्होंने सारा कागजात भेजा है, जिसके आधार पर ट्रेसिंग मैप वगैरह सब कुछ बन चुका है। 1 से 5 तक का क्लास जो एक कमरे में चलता है, उसमें सरकार ने ना चापाकल का व्यवस्था किया है और ना ही शौचालय का व्यवस्था किया है, ना ही क्लासरूम का, ना ही बेंच का, ना ही डेस्क का, ना ही व्हाइट बोर्ड का। ये सारा व्यवस्था किसने किया है उसे मैं दिखाना चाह रहा हूं आप लोगों को। और जो लोग धर्म के नाम पे, जाति के नाम पे लड़ते हैं, वो डूब मरे चुल्लू भर पानी में। देखिए, एक नाम है सरफराज आलम, समाज सेवी हैं अररिया के, जो रहते हैं दुबई में, वो, और दूसरे साइड शशि कुमार उर्फ मिट्ठू जी, वो एक हिंदू और एक मुसलमान मिलके जो है प्रयास कर रहा है और जय श्री कृष्ण सेवा सदन चला रहे हैं ये लोग। और सरकार ने जब इन गरीब बच्चों के लिए कुछ नहीं किया तो उन लोगों ने बेंच का, डेस्क का, व्हाइट बोर्ड का व्यवस्था कराया, पंखा का व्यवस्था कराया। ये सेट जो है उन्हीं लोगों ने लगवाया है। जरा सोचिए। तो हिंदू मुसलमान का जंग लड़ने वाले हिंदुस्तान के हिंदुस्तानी लोगों, इससे कुछ सीखो और हिंदुस्तान का दृश्य बदलने का प्रयास करो, वरना इस देश के नेता मलाई खाएंगे। इस देश के बड़े बड़े पूंजीपति जो है वो इस देश को लूटेंगे और गरीबों के बच्चे जो है ना वो मजदूर पैदा होंगे, उनका सपना जो है पूरा नहीं होगा। तो प्रयास किया जाए कि सरफराज जी से सीखा जाए, प्रयास किया जाए कि शशि जी से सीखा जाए और अपने अपने क्षेत्र के स्कूलों का उत्थान किया जाए। अगर ये दोनों नहीं होते तो शायद जो है स्कूल में अभी बेंच, डेस्क और पंखा कुछ भी नहीं होता। सही है कि नहीं? जी, नहीं हो पाता। अच्छा, आपके दोस्त कहाँ रहते हैं? दुबई में रहते हैं। दुबई रहते हैं। क्या करते हैं वो?
वो इंजीनियर है आईटी के। आईटी के इंजीनियर। देखिए एगो दुबई में इंजीनियर है, वो कैसा काम कर रहा है, एगो हमू इंजीनियर हैं। आप क्या करते हैं? हम प्राइवेट जॉब करते हैं। प्राइवेट जॉब करके ये चला रहे हैं और सरकारी जॉब करने वाले लोग जो है लूट रहे हैं। बढ़ेगा इंडिया। और तुम लोग ईमानदारी पूर्वक पढ़ाई करोगे ना? ईमानदारी पूर्वक पढ़ोगे ना? अगर तुम लोग ईमानदारी पूर्वक पढ़ोगे तो तुम लोगों का बच्चा जो है इस कंडीशन में नहीं पढ़ेगा। और तुम लोग अगर ईमानदारी पूर्वक नहीं पढ़ोगे तो तुम लोगों का भी बच्चा को ऐसे ही पढ़ना पड़ेगा। तो कौन कौन ईमानदारी से पढ़ेगा? हाँ, तो कौन कौन ईमानदारी से पढ़ेगा? कौन कौन ईमानदारी से पढ़ेगा? देखिए सरकार बच्चे ईमानदारी से पढ़ने के लिए तैयार हैं, बस आप लोग व्यवस्था कीजिए इन बच्चों के लिए। बस एक बार और बोलेंगे, जय हिंद, जय हिंद। चलो जाओ क्लास में जाओ।